भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 और 22 नवंबर की मध्यरात्रि सिवनी में आए भूकंप के झटकों के संबंध में सिवनी जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। गौशालाओं के संचालन के लिए प्रदेश में गौ टैक्स लगाने पर विचार। प्रधानमंत्री ने विंध्याचल क्षेत्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, कहा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि भारत सरकार के मेट्रोलॉजी विभाग से सतत संपर्क में रहते हुए भूकंप की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्राप्त कर आमजन को अवगत करवाया जाए, ताकि आमजन में भय की भावना उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न जन माध्यमों से आवश्यक परामर्श भी दिया जाए। उल्लेखनीय है कि सिवनी में गत 26 अक्टूबर को भी 3.3 रिएक्टर के भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। अब पुनः शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि 4.3 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है। इसका एपीसेंटर 10 किलोमीटर गहराई में स्थित है। सिवनी जिला प्रशासन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में बना हुआ है। नागरिकों की जानमाल की हिफाजत के लिए आवश्यक सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए अलर्ट रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित एशिया के पहले गौ अभयारण्य में कहा कि अब प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं, दूध दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ सेवा का काम सरकार करेगी, इसके लिए मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि गौ टैक्स की योजना बनाई जा रही है। इस टैक्स से गौशालाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2000 गौशालाएं खोली जाएंगी। इनका संचालन सरकार और समाज मिलकर करेंगे। श्री चौहान ने कहा, यहां अभयारण्य में रिसर्च सेंटर शुरू होगा तथा इसे गौ पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की पूजन की तथा बाहर से आए गौ विशेषज्ञों से चर्चा की और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके पहले भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गौ कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में गौपालन एवं गौ उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिर्जा और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजना न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएंगी, बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि जब 3500 गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अनेक नदियों के होते हुए भी यह क्षेत्र पानी के अभाव से ग्रस्त और सूखा प्रभावित ही रहा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विंध्याचल और बुंदेलखंड के सभी घरों को नल से पेयजल की सुविधा मिल जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर इन तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले दिनों में बढ़ा है। उन्होंने आमजन में जागृति लाकर और जन सहयोग से बचाव के सभी उपाय अपनाकर संक्रमण को रोकने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल उपस्थित थे।
रतलाम की जानी मानी लेखिका वैदेही कोठारी ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह के जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में आयोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक घर में कोई एक भी मातृशक्ति जागृत हो जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में संचालित होने वाली 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 107 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सशक्त महिलाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के सदस्यों को 150 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल भी सम्मिलित होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 20 सितंबर को 150 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में समूहों को वितरित किए जा चुके हैं। अब बात मौसम की। राजधानी में 2 साल बाद नवंबर माह में शनिवार रविवार की रात अब तक की सबसे सर्द रही। यहां तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वर्ष 2018 में नवंबर में सबसे सर्द रात 11.4 डिग्री सेल्सियस की थी, जबकि वर्ष 2017 में नवंबर में रात को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी उत्तर भारत से आने वाली बर्फबारी के कारण ठंडक बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। यह वर्ष 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। साहा ने बताया कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार आने के कारण ठंडी रहेगी। अभी दक्षिणी अरब सागर में सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र अभी भी सक्रिय है, जबकि चक्रवातीय परिसंचरण अब उड़ीसा में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक तरफ समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर धुरी बनाते हुए सक्रिय है। साथ ही दक्षिणी बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में एक निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय हो चुका है। इससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दिन में भी इसके कारण ठंडक बढ़ेगी। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में गोपाष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जबलपुर, देवास, खंडवा, मुरैना सहित कई जिलों से गोपाष्टमी का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं। खंडवा जिला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ओंकारेश्वर में आयोजित होने वाले कार्तिक मेले और देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा का आयोजन स्थगित किया गया है और रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही कर 16,000 रुपये वसूले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 और 22 नवंबर की मध्यरात्रि सिवनी में आए भूकंप के झटकों के संबंध में सिवनी जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। गौशालाओं के संचालन के लिए प्रदेश में गौ टैक्स लगाने पर विचार। प्रधानमंत्री ने विंध्याचल क्षेत्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, कहा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।